गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। और बताइए कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग के बीच में अभी क्लास 10th का मानव चैप्टर चल रहा है। तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, तभी फ़ायदा करेगा। छोड़ो, समझ गए। तो कल मानव नेत्र का चौथा भाग पढ़ाए थे। उसमें हम दृष्टि दोष के चारों प्रकार बता दिए थे और ये भी बताए थे कि पिक्चर अंतिम दिन बताएंगे चारों का। आज मानव नेत्र का 5वां भाग लेके आए हैं। टॉपिक मज़ेदार है दोस्त। टॉपिक क्या मज़ेदार है, टॉपिक मज़ेदार है। देखिए ध्यान से, मानव नेत्र का 5वां भाग। आज टॉपिक है प्रिज्म। आज टॉपिक क्या है, प्रिज्म। तो पहले समझिए प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म होता क्या है। कांच का वैसा पारदर्शी माध्यम, कांच का बना वैसा पारदर्शी माध्यम जिनके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं हो, उसे प्रिज्म कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बंधु, प्रिज्म कहा जाता है। कहता है फिर से, कांच का बना वैसा पारदर्शी माध्यम जिनके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं हो, उसे प्रिज्म कहा जाता है। अब देखिए नोट, बहुत क्रीम नोट है। प्रिज्म में 5 सतह होती है। अगर वो व्यक्ति में पूछ देता है कि प्रिज्म में कितने सतह होती है, तो 5 सतह होती है। बोर्ड पर देखिएगा, बोर्ड पर देखिए, प्रिज्म में कितने सतह होती है, 5। और प्रिज्म में 5 सतह होती है। 2 सतह त्रिभुजाकार होती है और 3 सतह क्या होता है, आयताकार होता है। तो 2 सतह कौन कौन होता है, त्रिभुजाकार ABC। ये आपको त्रिभुजाकार में आ गया। पहला सतह ये होगा त्रिभुज का, दूसरा जगह A', और आयताकार में क्या बन जाएगा, आयताकार में बन जाएगा छोटू, आपको क्या बनेगा, A' और क्या बनेगा, B' और B बनेगा। A आयताकार बन जाएगा, समझ गए। फिर बनेगा छोटू A' C', उसके बाद क्या बनेगा, फिर बनेगा हुआ B, क्या बनेगा, C', B'। इस तरह से बन जाएगा, ये वो आयताकार सतह बन जाएगा, समझ गए। अब इसमें है प्रिज्म का कोण। देखिए ध्यान से, तो बोर्ड पर देखिएगा, समझ में जरूर आएगा छोटू। देखिएगा ध्यान से, बहुत लॉलीपॉप टॉपिक है छोटू, समझ गए। अब है प्रिज्म, क्या है, प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण इसको बोलता है एंगल। क्या बनता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, PRI, और होता क्या है, SM प्रिज्म। तो इसमें होता क्या है, प्रिज्म का कोण। तो इसमें बनता क्या है, पहले समझिए प्रिज्म को कोण होता क्या है। तो प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तन, प्रिज्म के बंद कर दो, कह रहा था छोटू, प्रिज्म का कोण क्या कह रहा था, प्रिज्म का कोण, प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतह के बीच, प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतह के बीच के कोण को, अपवर्तक सतह के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहा जाता है। प्रिज्म को कोण कहा जाता है। अब देखिए बंधु, ये चित्र देखिए, क्या है, ये चित्र है।
PQR ये एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल। इसी को बोला जाता है प्रिज्म कप। क्या बोला जाता है? प्रिज्म कप। फिर से देखिएगा, प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच, वर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिज्म का कोण कहा जाता है। इसमें PQR है, ई एंगल बन जाएगा, यही इसका प्रिज्म का कोण बनता है। अब है टॉपिक हुआ, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, समझेगा, VVI टॉपिक, जिससे एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का बन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का बन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? देखिए ध्यान से, बोर्ड पर देखिएगा, प्रकाश के बन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है हुआ, बड़ी मजेदार टॉपिक है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? समझ गए? इसको बोलता है इंग्लिश डिस्प्लेसमेंट। देखिए ध्यान से, इसका इंग्लिश में लिख देता हूँ बोर्ड पर। कहता है क्या कि DISPERSION डिस्प्लेशन ऑफ लाइट, LIGHT लाइट। तो आपको होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन है, आपको देखिए ध्यान से। तो इसका जवाब होता क्या, पहले समझ लीजिए। कहता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। 7 रंगों में बढ़ जाती है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है। ऐसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ऐसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। देखिए ध्यान से, तो कहता छोड़ क्या कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है। ऐसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब देखिए ये बढ़ता कैसे है, इसका फिगर कैसा होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, नजर न हटाना, बोर्ड पर से नजर न हटाना। देखिए ध्यान से, इसका फिगर देखिए, इस तरह से हुआ आपको रहता है प्रिज्म। देखिए ध्यान से, ये श्वेत प्रकाश है, ये क्या है, श्वेत प्रकाश है, और इस तरह से आपको 7 रंगों में बढ़ती है। ये श्वेत प्रकाश हो गया।
समझ गए। ये श्वेत प्रकाश से इसको मान लो ए बी सी। इस श्वेत प्रकाश से छोड़ू 7 रंगों में बढ़ती कैसे है देखिएगा, ध्यान से नजर ना डालिएगा। दिया है यहाँ से वो एक टूटता है, तीन 3 6 1 7 एक पट्टी होती है, समझ गए। एक पट्टी होती है, इसी पर वह प्राप्त होता है। श्वेत प्रकाश हो गया, प्रकाश है, समझ गए। इसको बोलता क्या है तो ला। ला ला उसके होता है ना, ना उसके बाद पी, पी पी हो गया, उसके बाद हा, उसके बाद होता है नी, उसके बाद होता है जा, उसके बाद होता है ब। क्या होता है ब, यानी हुआ ला से लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, हा से हरा, नी से नीला, जा से जामुनी, बै से बैगनी। तो इसको इसी को बोला जाता है प्रिज्म। क्या बोला जाता है प्रिज्म। ये 7 रंगों में बढ़ती है और इस प्रकार से इससे प्राप्त किया जाता है। श्वेत प्रकाश हो गया, समझ गया। ये 7 रंग में 1 2 3 4 5 6 7 7 रंग में क्या होती है ये बढ़ती है, समझ गए। ये 7 रंग में क्या होती है बढ़ती है। अब इसमें है छोटू कुछ इसका त्रन धैर्य होता है, समझ गए। इसका कुछ क्या होता है त्रन धैर्य होता है। तो त्रन धैर्य हम बाद में बता देंगे, अभी जानिए। एक नोट लिख लीजिए, नोट एक लिख लीजिए, नोट। तो नोट में क्या लिख लीजिएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, लिखेगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है तो होता है क्या 10 पे पावर माइनस 10, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे पावर 10। अब देखिए ध्यान से, कल कमेंट किए थे एक विद्यार्थी जिसका नाम था कौशल। क्या नाम था कौशल। तो पूछ रहे थे क्वेश्चन कि असमंजन क्षमता क्या होता है सर। तो आज देख लीजिए जवाब इसका मैं दे देता हूँ। असमंजन क्षमता क्वेश्चन बना लीजिएगा, असमंजन क्षमता, असमंजन क्षमता, क्षमता क्या है, क्या है असमंजन क्षमता क्या है या किसे कहते हैं, यही होता है। तो देखिए ध्यान से, कहता नेत्र की वैसी क्षमता, नेत्र की वैसी, नेत्र की वैसी क्षमता, क्षमता, नेत्र की वैसी क्षमता, नेत्र की वैसी क्षमता जो 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 फोकस, जो फोकस, जो फोकस दूरी को, जो फोकस दूरी को स्वयं बदलती है, बदलती है, जो जो नेत्र की वैसी क्षमता जो फोकस दूरी को स्वयं बदलती है उसे, उसे असमंजन, असमंजन क्षमता, क्षमता कहा जाता है, उसे असमंजन क्षमता कहा जाता है, समझिए। उसे क्या कहा जाता है असमंजन क्षमता कहा जाता है, समझिए। तो ये क्वेश्चन हो गया नोट में 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे पावर 10 माइनस 10 मीटर होता है। असमंजन क्षमता का कल जिक्र कर रहे थे तो समझ लीजिए कि नेत्र की वैसी क्षमता, नेत्र की वैसी क्षमता, नेत्र मतलब आँख,
ताक के बारे में बता चुके हैं। नेत्र की वैसी क्षमता जो फोकस दूरी को स्वयं बदलती है उसे ही क्या कहा जाता है? स्पंदन क्षमता कहा जाता है। उसमें क्या कहा जाता है? स्पंदन क्षमता कहा जाता है। अब है क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन है छोटू, अपना अपना नोट्स में उतार लीजिएगा। इसके बाद है स्पष्ट दर्शन के व्युत्क्रम की दूरी क्या है? स्पष्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना लीजिएगा। स्पष्ट दर्शन के व्युत्क्रम दूरी क्या है? दूरी क्या है? एक क्वेश्चन है। स्पष्ट दर्शन के व्युत्क्रम दूरी क्या है? एक क्वेश्चन है। कहता नेत्र से वह सॉरी छोड़ू, नेत्र स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी क्या है? वो न्यूनतम दूरी क्या है? सॉरी माफ कीजिए आप, स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी क्या है? तो कहता क्या छोड़ू, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? तो कहता नेत्र से वह न्यूनतम बिंदु, यह दूरी जिससे पहले की स्पष्ट दर्शन, रोक देना। एक क्वेश्चन जो लिखाया था छोड़ू, इसका जवाब मैं कल दे दूंगा। और थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता तो दिक्कत होता है लोड होने में। और आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगेगा। तो मेरा चैनल को कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा छोटू, और कमेंट कीजिएगा। और व्हाट्सअप नंबर हम दे देता हूँ छोटू, उस पर ज़रूर भेज दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 76 67 53 15 57। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर है जो कोई भी प्रश्न है जो भेजिए, मैं ज़रूर से ज़रूर जवाब देने का कोशिश करूँगा। समझ गए? और ये जो क्वेश्चन अभी लिखाए हैं, एक क्वेश्चन का जवाब कल दे दूंगा छोटू। समझ गए? कल दे देंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, जिसके कारण है जो लोड करने में दिक्कत होता है। थैंक्स, धन्यवाद।